वृक्षानुसार तत्व में प्रणाम करता हूँ। 9। तो राज परिवार को ऐसे मैंने सुना था कि इनके बारे में फिर बहुत से जागृत नागरिक ने कहा था कि ये सही बात है, लेकिन आज को न्याय देने वाले के लिए किसकी जरूरत है? आज जिस किसान की जमीन बिक गई है, एक कंपनी वाले आए, इनके पास कुछ रोजी रोटी थी। आज भी आप जहां बंदर बने उसके आगे की स्टोरी आप सुन लो, मुख से सुनोगे। जमीन थी, बेच दी। अभी नहीं तो प्राइवेट में कंपनी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर में मिले जाता है इसको, न तो इसका बेटा पढ़ के आगे आया तो न तो उनको नौकरी मिली। यहाँ पे खेती घुमाई, वहां पे नौकरी घुमाई। अभी ये उम्र का हो गया 35 साल। आप देखो दुख की बात है। और जहाँ जाएंगे वहां पूछेंगे क्या हुआ, एग्जाम दे के आए, लेकिन जाकर एग्जाम दे के गया उस टाइम समाचार मिला कि भाई पेपर लीक हो गया। थोड़ा दिन हुआ, किसी को कहा नौकरी मिली कि नहीं। इसी तरह बेचारे किसान का बेटा, ये जमीन गई, उधर नौकरी गई, अभी नौकरी लेने एंट्री देने गया तो वहाँ पेपर फूटे। ये दुख की बात है यार। आप जिसको मिला है, जिसके करोड़ों अब्जों रुपया, उनको मालूम नहीं है सुबह और शाम कैसे होती है। लेकिन जिसको मालूम है सुबह होने के बाद मेरा क्या होगा, मैं किसके पास मांगने जाऊँ, क्या उनसे पूछो यार, वो आपको बताएंगे राजकारण क्या है। आप तो यार खाए पिए पेंशन देते, आपके घर में क्या जाता है। मैं सरकारी नौकरी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दर्द होता है कि आज सरकार के ये पैसे से बेचारे कितने लोग होंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं करता? नहीं तो मेरे पास सत्ता है, नहीं तो मेरे पास कोई सुनने वाला है, नहीं कोई है। तो होगा तो मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पब्लिक को जागना पाए, जो है, जो सत्ता हुआ उनको नहीं, जहां की रहने वाली आम जनता, आम पब्लिक को जागकर उसका निर्णय लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कारण कि आगे जाके अलग राज्य बनेगा ना, तो वो राज्य का निर्णय वही लेगा। लेकिन वही लेने के कारण बाहर के कौन आए कि ना आए, नागरिकता देना न देना, वो अलग बात हुई। लेकिन ये अवश्य होना। मेरी कैसी भी सुनने के लिए मैं जाती नहीं कहता, मुझे सब पे प्रेम है, पूरे राज्य ने, पूरे दुनिया पे प्रेम है। लेकिन जहां दुख है, इनका लड़का है, आज उस पर कोई ध्यान नहीं दे। लेकिन कसूर इनका नहीं है। जिन लोगों ने, जिनको इलेक्शन के बाद मत देकर इनको ऊपर भेजा है ना, वही काम कर रहे हैं। अभी की बात बताऊं, किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, मैं अपने ही घर में से बी की डिग्री करके सब इनको पदवी मिली। लेकिन क्या हुआ? नहीं तो नौकरी मिली, नहीं प्राइवेट में कंपनी में देखा जाए, कॉन्ट्रैक्टर में जाओ, ये कहाँ का ऋण है। और आप जिस सत्ता के जिस पार्टी में जाओ तो वहां के पहले से ही है भाई हमारा नंबर है, अभी ये है। तो कहने का तो ये सिर दर्द बातें हैं। किसी को अच्छी लगी, किसी को न लगी। जिसको अच्छी लगी आवाज, जिसको अच्छी नहीं लगा वो हमको क्षमा कर दे, माफ कर दे। ये अवश्य दुख की बात है। मैं अंदर से बोला, दर्द है, मुझे ऐसे लगा इसलिए मैंने बोला। और इसमें गलती हो, आपको लगे कि ये इसने बुरा बोला, इसने ऐसे क्या, ये नहीं है अच्छा, ये सांसद धारा सब इनके बारे में बोला अच्छा नहीं है करके, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने मगज, अपने विचार, अपने सोच से बोला है। मैं अपना कच्छ का दुख है, ये मेरे से सहन नहीं होता। मेरे को दुख होता है कि मेरे कच्छ के इतना होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानव जीवन भी बेकार गया। तो मेरा पूरा कच्छी लोग, मेरा पूरा अपने लोग, पूरे कच्छ के महाराज राज्य परिषद से लेकर बाहर से लेकर जो भी कच्छ के है, इन सब का दुख जैसे मेरा है, मुझे दर्द है, ऐसे पूरे कच्छ को दर्द हो, दुख हो। इसके लिए मैंने अपनी बात बताई। गलत हो तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। मैं आगे की बात नहीं कह सकता। इधर करके मैं यहाँ की बात यहाँ रख देता हूँ। अच्छा कि बुरा आप पे छोड़ा हूँ।
इसके बाद की अपील बात उन राजनेताओं से करा रहा हूं जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरी दुनिया देती है सर। पहला, माणिक सरकार, त्रिपुरा, 1998 से 2018 तक 20 साल एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे सर। और आज भी सर उनका खुद का कोई घर नहीं है, खुद की कोई लैंड नहीं है, परदादा का एक मकान में रहते हैं। उनकी पत्नी आज भी रिक्शा में चलती है। 2018 में उनका बैंक बैलेंस था सिर्फ 2400 रुपया। चीफ मिनिस्टर की जो तनख्वाह आती है 26,000, उसमें भी वो डोनेशन कर देते थे और सिर्फ 10,000 रुपये में घर चलाते थे। माणिक सरकार के लिए कहा जाता था कि दुनिया के, भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री कोई है तो वो है माणिक सरकार, जो त्रिपुरा के रहे और 20 साल सीपीआईएम से थे। साहब, दुनिया उनको सलाम करती है, लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। ऐसे माणिक सरकार को हम नमन करते हैं। दूसरे, बीजेपी के गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, पहले आईआईटीएन सर, फर्स्ट आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर। आप सोचिए कैसा व्यक्ति सर, चप्पल पहन के विधानसभा जाता था, स्कूटर चलाता था। वो व्यक्ति कैसा रहा होगा सर, जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो ऑटो में आए थे सर। और उन व्यक्ति की एक किस्सा आता है सर कि जब आर्मी में कुछ खास तरह के जूते जो टेरेन जगहों पे यूज किए जाते हैं, वहाँ 25,000 रुपये में इजराइल से लाए जाते थे। तो वो उसके डीप में गए कि भाई ये जूते बनते कहाँ हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि ये जूते तो कानपुर में ही बनते हैं। तो कानपुर की पार्टी को उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि साहब हम डिफेंस में देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तब उनको बोला कि भाई आप कोई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। वो 25,000 के जूते उन्होंने 2200 रुपये में आर्मी को दिलाए थे। और पूरा जीवन है ना सर, मनोहर पर्रिकर का ऐसा था सर कि एक बार तो 5 स्टार में वो खुद मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दरबार ने अंदर जाने से मना कर दिया कि ये चप्पल पहना हुआ व्यक्ति कौन है। इतने साधारण व्यक्ति रहते थे और देश ने साहब उनको मृत्यु उपरांत पद्म भूषण से नवाजा। ऐसे पर्रिकर साहब को हम नमन करते सर। तीसरा, के कामराज, जो तमिलनाडु के कांग्रेस के रहे और उनके सुन के आप ताज्जुब करेंगे, वो देश का उनको पहला किंग मेकर कहा जाता था। वो चाहते तो नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर साहब उन्होंने देश को 2 प्राइम मिनिस्टर दिए, पहला लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा इंदिरा जी। और वो व्यक्ति कैसे थे सर, ये जो आज तमिलनाडु में लिटरेसी का रेट, पढ़ाई का रेट ऊंचा होने का कारण, वो जब चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने पता किया, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान में पहला स्टेट तमिलनाडु था कि हर गांव में स्कूल खोलने वाले व्यक्ति थे कामराज। और ये जो मिड डे मील का स्कीम है ना, वो कामराज जी ने लागू किया था सर। और वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा सर। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके बैंक अकाउंट में 101 रुपया था और 2 धोती थे। उनकी मदर एक बार पानी लाती थी तो कोई ऑफिसर ने उनके घर के बाहर टैप लगवा दिया। तब उन्होंने बोला कि पूरी देश की माओं के लिए आप टैप लगवा सकते हो, उतनी मेरी माँ के घर के बाहर टैप लगवाना। ऐसे महान व्यक्ति, उनको मरणोपरांत भारत ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो हम के कामराज जी को भी सलाम करते सर। चौथे, बीजेपी के करिया मुंडा, 8 बार एमपी सर, 8 टाइम्स एमपी, 2 बार एमएलए, जो आदमी कोयला मंत्री रहे, जो डिप्यूटी स्पीकर रहे, और वो व्यक्ति आज भी एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी बेटी शिक्षिका है, आज भी आम बेचती है सर। और 73 साल के थे ना, तब तक तो वो होल जोते थे सर। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में आज भी है ना सर, कई राजनेता ऐसे हैं सर जो बहुत ही ईमानदार है। इसलिए इस व्यवस्था, भारत की डेमोक्रेसी को सलाम कीजिए सर।